welcome to SPM IES Academy daily answer writing session. In this session we discuss a question with you. You can submit your answers for peer review in our telegram group. SPM IES Academy के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सबमिट कर सकते हैं. सो आज का क्वेश्चन देखते हैं. टुडेज क्वेश्चन इज ऑन द डिजिटल सर्विसेज. So as you know that during the COVID lockdown डिजिटल सर्विसेज जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो गई हैं. डिजिटल सर्विसेज से मेरा मतलब है वो सारी ही कंज्यूमर सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है और वो डिजिटली अगर मिलती हैं तो उसको डिजिटल सर्विस बोला जाता है. जैसे कि आप जो आपकी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, आप बैंक जा करके भी अपनी सर्विसेज ले सकते हो और घर से बैठे भी आप बैंक की ऐप पर अपना बैंकिंग का काम कर सकते हो. सो दैट ऐप के थ्रू जो आप काम कर रहे हो वो आपको डिजिटल मोड पर इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड हुई है सर्विस, इसलिए उसको डिजिटल सर्विस बोला जाएगा. और अगर आप फिजिकली जाकर के बैंक में अपना काम कराते हो तो उसको बोल दिया जाता है कि इट्स एन ऑफलाइन सर्विसेज, या फिर आपने बैंक में फिजिकली उसको कराया जाके. सो एक बार जब आप डिजिटल सर्विसेज को समझ गए हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट डेफिनेटली डिजिटल सर्विसेज आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी एज वेल एज इट विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी. क्वेश्चन बोलता है कि किस तरह से एन्यूमरेट द वेज इन विच डिजिटल सर्विसेज कुड बी यूज्ड इन इंडियन इकोनॉमी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज जस्ट आस्किंग यू टू लिस्ट डाउन द वेज इन विच डिजिटल सर्विसेज कुड बी यूज्ड इन इंडियन इकोनॉमी. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द चैलेंजेस टू डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया. सबसे पहले देख लेते हैं एन्यूमरेट का मतलब. इट मींस दैट यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स इन अ पॉइंट वाइज फॉर्मेट. जब क्वेश्चन में एन्यूमरेट लिखा होता है तो मार्क्स इस बात से मिलते हैं कि कितने ज्यादा पॉइंट आप दे सकते हैं उस चीज के लिए. क्वेश्चन में दो बातें आंसर करनी है. किस तरह से डिजिटल एक सर्विसेज जो है वो इंडियन इकोनॉमी में यूज करी जा सकती है, यू हैव टू एन्यूमरेट दिस थिंग. और सेकेंड बात है चैलेंजेस क्या है डिजिटल सर्विसेज की इंडिया में. This question is relevant from paper 4 Indian economy. Question is of 15 marks that you need. That means you have to answer this in 250 words. मतलब one full A4 sheet, both side included, and other A4 sheet जिसका एक side आपने लिखा है. You need to leave margin of 1 inch on both the sides and 1.5 inch from top. The reference newspaper for this is these many newspaper. काफी ज्यादा न्यूज़पेपर इसलिए दिए हैं बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द वेज इन विच डिजिटल सर्विसेज कुड बी यूज्ड इन इंडियन इकोनॉमी. बहुत सारे सिंपल पॉइंट तो आपके दिमाग में ऐसे ही आ रहे होंगे कि बैंकिंग के लिए यूज होता है, ओला, उबर, ई कॉमर्स, ये सब भी होता है. बट जब एन्यूमरेट करने को है तो जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे. जल्दी से देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं. यहां पर इंट्रोडक्शन को बहुत बड़ा मत रखिएगा. क्वेश्चन केवल 15 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इसको इंट्रोडक्शन को थोड़ा छोटा ही रखते हैं. फैक्चुअल इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं कि 62 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में और ये और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, इसलिए डिजिटल सर्विसेज का स्कोप बढ़ रहा है. आप एक इंफॉर्मेशन टाइप का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जिसमें आप डिजिटल सर्विसेज का मतलब क्या होता है उसको बताएंगे कि दैट मीन्स द डिलीवरी ऑफ कमर्शियल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड कंटेंट लाइक वीडियो, ऑडियो एटसेट्रा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम लाइक इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क एटसेट्रा. तो ये सब आपका डिजिटल सर्विसेज में आ जाता है. छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधे क्वेश्चन के जो मेन पार्ट है दैट मींस एन्यूमरेटिंग द वेज इन विच डिजिटल सर्विसेज कुड बी यूज्ड, इस पर जंप कर जाते हैं और बताने लगिए कि क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू डिजिटल सर्विसेज को यूज करा जा सकता है. सबसे प्रोमिनेंट वे होता है पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज. यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं जैसे पेटीएम होता है. पेमेंट और ट्रांसफर्स के लिए भी यूज होता है. आपके डेबिट कार्ड होते हैं, यूपीआई होता है जिस पर आपका भीम, गूगल पे, फोन पे, ये सब एप्स बेस्ड होती हैं. आईएमपीएस होता है, एनईएफटी होता है जो आपका रेगुलर बैंकिंग ट्रांसफर्स के लिए यूज करते हैं. देन बैंकिंग सेक्टर में ही माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अवेल कर सकते हैं, या फिर कुछ और वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको माइक्रो क्रेडिट भी प्रोवाइड करा देती हैं.
आप EMIs पर छोटे मोटे गुड्स खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप फ्लिपकार्ट या Amazon पर जब जाते हैं और कोई ऐसी चीज होती है जो थोड़ी महंगी होती है, तो वहां पर आपको EMI में परचेज करने का ऑप्शन आता है। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर, जहां पर आपको EMI के बेसिस पर आपको वहीं पर ही डिजिटल सर्विस मिल जा रही है, आपको कहीं जाना नहीं है, EMI का ऑप्शन आपको वहीं पर ही मिल जा रहा है। ये जो पेमेंट और बैंकिंग सेक्टर है, इसकी हाईएस्ट ग्रोथ डीमोनेटाइजेशन के बाद से हुई थी, बिकॉज उससे पहले जो बैंकिंग सर्विसेज थी वो ज्यादातर लोग फिजिकली करना पसंद करते थे, बट सडनली कैशलेस होने लगी थी इकोनॉमी, और उसके बाद से ये सबका ग्रोथ हुआ था। एक बात याद रखिएगा, यहां पर केवल लिखने से नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। एटलीस्ट ट्राई टू राइट 1 लाइन फॉर ईच। अगर पेटीएम या ऑनलाइन वॉलेट के बारे में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिए कि कम से कम उस लाइन में 4 to 5 वर्ड्स हो, केवल पॉइंट मत देने लगिएगा। एग्जामिनर्स इतना कोई पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, उनको इट फील्स कि आपने एफर्ट नहीं डाला है। द अदर पर्सन विल पुट एफर्ट, वो पॉइंट के आगे 2 वर्ड 3 वर्ड भी लिख देगा। अगर आप केवल पॉइंट लिख के छोड़ दोगे, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। द अदर वे राउंड, अगर आपको ज्यादा नहीं लिखने का मन है, केवल पॉइंट देने का मन है, तो इट्स बेटर आप डायग्राम यूज कर लो। आप डायग्राम में केवल पॉइंट लिख के चले जाओगे तो दैट विल नॉट बी हार्मफुल। बट मेक श्योर इस आंसर को करते टाइम ऐसा मत करना कि पूरे आंसर को एक ही डायग्राम में कर दिया। ड्रॉ स्मॉल डायग्राम्स जिसमें कम इंफॉर्मेशन हो। एक बड़े डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन से बेटर है छोटे डायग्राम्स जिसमें इंफॉर्मेशन हो। So first way is the payment and banking sector. The second way is the public services sector, जहां पर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिसेंटली फास्टैग की आपके बारे में पता होगा, जहां पर टोल लिया जाता है हाईवेज में, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है थ्रू फास्टैग। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जैम ट्रिनिटी है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। जरूरी है आप अगर ये लिख रहे हैं तो 2 से 2 लाइन या 1 लाइन आप इस पर जरूर लिखें, क्या होता है जैम, उसके क्या कंपोनेंट है। यू कैन राइट 1 or 2 लाइन्स। देन ई गवर्नेंस का यूज होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए एंड मेनी अदर एरियाज जहां पर ई गवर्नेंस होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि क्या होती है ई गवर्नेंस के लिए क्या नेसेसरी चीजें हैं। मे बी 3 or 4 मेजर एरियाज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन में लिखने को बहुत है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि मुझे पता है कि आप सबको बहुत कुछ आता है, आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। काफी लोग जो न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं फॉर लास्ट 7 to 8 months एटलीस्ट, बहुत सारी बातें आप लिख लोगे, लेकिन बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में कि अपने कंटेंट को कट डाउन करना, प्रेजेंटेशन को बेटर करना और ठीक से लिख पाना अपनी बात को, जिससे एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाए और ऐसा भी नहीं हो कि आपने पॉइंट कम लिखे हो। द थर्ड इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहां पर एमएसपी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो फार्मर्स को टाइमली बताई जाती है थ्रू डिजिटल सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड पीएम किसान स्कीम में जो पेमेंट होता है उसके बाद फार्मर्स को मैसेज चला जाता है कि आपका पेमेंट हो गया है। सिमिलरली डिजिटल सर्विसेज आर यूज्ड टू इशू द वार्निंग्स अगेंस्ट द पेस्ट, नेचुरल हजार्ड, इनके लिए वार्निंग होती है। ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नैम, ये जो सबसे पॉपुलर अभी मोदी सरकार की स्कीम है, ये भी एक डिजिटल सर्विस का ही एग्जाम्पल है। देन अगर नेचुरल हजार्ड्स होते हैं तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट अगर रिलीफ मेजर अनाउंस करती है या फसल बीमा योजना के थ्रू कुछ बेनिफिट मिलने वाला होता है फार्मर को, तो उसके लिए भी डिजिटल सर्विसेज का ही यूज होता है सो एज टू डू द एक्चुअल सर्वे। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो इकोनॉमी का इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें भी डिजिटल सर्विसेज का बहुत यूज है। आगे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में कैसे डिजिटल सर्विसेज यूज होती हैं। ट्रेडिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी यूज होती है। यू नो जितने भी हमारे सेंसेक्स होता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर सारी जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है ऑफ द सिक्योरिटीज, वो सब एक डिजिटल सर्विस के थ्रू ही हो रही है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तभी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उसके थ्रू आप करते हैं। देन जो इंपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, वो सारा अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो अप्रूवल्स होते हैं, जो क्लियरेंसेस होते हैं, वो सब डिजिटल सर्विसेज के थ्रू ही लेते हैं। उस सब के लिए पूरा डिजिटल मोड होता है।
जो बिजनेसेस हैं इंडिया में, एमएसएमई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको भी डिजिटल सर्विसेज का काफी यूज होता है। जीएसटी पोर्टल्स के थ्रू अपना जीएसटी फाइल करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब जीएसटी से पहले वैट होता था तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में ये था कि वो उनको वैट ऑफिसेज में जा करके फिजिकली फाइल करना पड़ता था, विच वॉज वेरी कम्बरसम एंड टाइम टेकिंग। बट जीएसटी पोर्टल से हम देख सकते हैं कैसे डिजिटल सर्विसेज ने बहुत ईजी कर दिया ये काम को। MCA 21 इट इज अ डेटाबेस जहां पर जो कंपनीज होती हैं वो अपनी डेटा फाइल करती हैं और जो गवर्नमेंट होती है इस डेटाबेस का यूज करके जीडीपी को उसको नंबर्स मिलते हैं और डेटा मिलता है। MCA 21 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस फॉर कंपनीज दैट इज अगेन डन डिजिटली। देन जेम है, जेम इज फॉर ई मार्केट प्लेस जहां पर गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट कर रही है। अगेन दिस इज अ डिजिटल सर्विस, गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट इज डूइंग थ्रू जेम पोर्टल। देन एजुकेशन सेक्टर में यू कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन कोर्सेज हैं, MOOC है, ये सब हो रहा है बाय दैट एज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल सर्विस। एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी जहां पर टेलीमेडिसिन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, जहां पर सरकार ने अभी हाल ही में बोला है कि जितने भी लोग हैं सबका जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा उनके हेल्थ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आई एम सॉरी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में जो हेल्थ रिकॉर्ड होता है पेशेंट का दैट विल बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इट हैज रिसेंटली बीन कंफर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। हेल्थ सेक्टर में आप इस बारे में भी लिख सकते हैं कि अभी कोविड के टाइम पर किस तरह से डिजिटल सर्विसेज ने हेल्थ सेक्टर को हेल्प करा था, आप इस बारे में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि कैसे लोगों को पता चलता था कोविड के बारे में, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करना है। लोगों को जब लॉकडाउन हुआ तो कैसे उनको घर में रहने के लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन मिला जिससे वो घर पर ही रह पाए। ऑल दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ सेक्टर। देन स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे नए एंटरप्राइजेज हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, जैसे आपका पॉलिसी बाजार हो गया। सोशल मीडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आपको पता है मौज स्टार्टअप है एंड मेनी अदर। गेमिंग में इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं। एंटरप्राइज मैनेजमेंट जैसे जिसका मतलब है कि बिजनेसेस को मैनेज करना या फिर हमारे जो वेयर हाउसेज होते हैं उनको मैनेज करना या हमारी कोचिंग्स तक को मैनेज करना, उसके लिए भी बहुत सारी ऐप है। जैसे खाता बुक एक ऐप होती है जिसके थ्रू बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को मैनेज करा जाता है। आप जो SPM की ऐप देखते हैं वो भी दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल सर्विस थ्रू विच अ एंटरप्राइज लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट इज एबल टू केटर टू इट्स स्टूडेंट। देन ई कॉमर्स सेक्टर में डिजिटल सर्विसेज का काफी यूज है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा आर ऑल दीज एग्जांपल्स। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ओयो, ओला, देन IRCTC सबसे बड़ा एग्जांपल है किस तरह से डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इन द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव ट्राइड टू गिव यू दैट हाउ आर द डिजिटल सर्विसेज गेटिंग यूज्ड इन इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रेकिंग डाउन द इंडियन इकोनॉमी इन वेरियस सेक्टर्स। आप देख सकते हैं मैंने करा क्या है, मैंने बैंकिंग सेक्टर में करा, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होती है उसको करा, एग्रीकल्चर ले गया, देन ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, MSME, एजुकेशन, हेल्थ, स्टार्टअप, ई कॉमर्स, ट्रैवल। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में तोड़ा और उन सारे सेक्टर में कैसे डिजिटल सर्विसेज का यूज हो सकता है मैंने बस वो एक्सप्लेन करा है बाय एग्जांपल्स। और इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जांपल आ रहा है या कुछ और तरीके से करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू इनोवेट इन दिस आंसर। Now coming to the second part of this question, that what are the challenges to the digital services in India? Digital divide, cyber security, digital literacy, net neutrality, data privacy, poor implementation of e-governance, telecommunication market is getting oligopolized. ये सब है। इसमें से जो आपको डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी एंड द टॉप 5 ऑफ दीज, ये सब आप पढ़ चुके हो एज पार्ट ऑफ योर न्यूज़पेपर। सत्यजीत सर ने ये सब आपको एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने इनिशियली आपको दे भी दिए हैं कौन से वो रेफरेंस न्यूज़पेपर हैं जहां पर ये सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। आप इसको रेफर करके चैलेंजेस के बारे में, हर एक चैलेंज के बारे में एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स या मे बी इफ यू वांट टू ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन,
आप वो भी यूज कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन हैज लॉट ऑफ कंटेंट बट लेस स्पेस. यू नीड टू यूज डायग्राम्स एंड स्कीमास टू एडजस्ट ऑल दैट कंटेंट. देन आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि ई गवर्नेंस का पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ है. शिलोंग डिक्लेरेशन में ये बोला गया था कि ई गवर्नेंस को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, अभी भी उतना रेडिली अडॉप्ट नहीं हुआ है. टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं. दैट इज एन अपकमिंग चैलेंज फॉर द डिजिटल सर्विसेज. आपको पता है इस टाइम पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन यही 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं टेलीकॉम मार्केट में. इसमें भी जियो ही है जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है. एयरटेल इज गुड बट वोडाफोन की हालत बहुत खराब है. अगर केवल 2 प्लेयर रहते हैं, जियो और एयरटेल, या 3 प्लेयर भी रहते हैं, सो दैट इज नॉट गुड फॉर अ मार्केट. दैट मार्केट इज कॉल्ड एज एन ओलिगोपोली, जहां पर बहुत कम प्लेयर्स होते हैं एंड देयर इज अ गुड चांस दैट दीज प्लेयर्स कैन फॉर्म अ कार्टेल एंड दे मे स्टार्ट हैरेसिंग द कंज्यूमर्स ऑल्सो बाय रेजिंग द प्राइस आर्बिट्ररली. ऐसा भी हो सकता है कल को ये मोनोपोली ही बन जाए, कोई और बचे ही नहीं, केवल जियो बचे. सो दिस आर द चैलेंजेस टू डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया. ये बहुत आने वाले टाइम में ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है. तो ये आप चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं. वे फॉरवर्ड इसमें आप बताइए कि क्या वो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की या क्या प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू डिजिटल सर्विसेज को गवर्नमेंट और प्रमोट कर रही है. आप बताइए कैसे 59 ऐप्स को बैन करा गया, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज हुआ, भारत नेट प्रोग्राम है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जहां पर छोटे मोटे काम हो जाते हैं डिजिटल सर्विसेज के. तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है. आप चाहे तो और भी स्कीम्स लिख सकते हैं यहां पर. कंक्लूजन में आप इस बारे में बताइए कि कैसे डिजिटल सर्विसेज एक्चुअली बैकबोन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी बनेंगी. जिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करा था हमने अपना क्वेश्चन, आप इस बारे में बता सकते हैं. या फिर आप इसको कोविड के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैंडेट आया था कि लोगों को अब दूर दूर रहना है, तो आप बता सकते हैं कैसे डिजिटल सर्विसेज जो होंगी दैट कैन बी हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द मैंडेट ऑफ द कोविड एज वेल एज कीप अवर इकोनॉमी स्ट्रांग. आप इस बारे में बात कर सकते हैं. थोड़ा सा इनोवेशन चाहिए होगा, यू नीड टू इनोवेट इन हियर. सो ये कंक्लूजन हो जाएगा इसका. 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको और दे रहा हूं. वन इज रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन इंडिया. द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन द सेरोलॉजिकल सर्वे. आपको एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में 4-5 डेज पहले आपने पढ़ा था कि कैसे दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ है जहां पर पता चला था कि दिल्ली इज गोइंग टुवर्ड्स द हर्ड इम्यूनिटी. उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू आंसर. दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.